ट्रेडिंग ना कोई गेम है ना टाइम पास है। ये एक जंग है। और ये जंग किसी और से नहीं है, खुद से है। तेरे अंदर लालच है जो हर बार तुमसे कहता है थोड़ा और कमा लेते हैं। वो तेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। और फिर डर, वह डर जो हर बार लॉस होने पर तुझे रोकता है, कहता है अब मत कर भाई, छोड़ दें। पर छोड़ देने से कुछ मिलता है क्या? और सबसे बड़ी बात 13 को, जब तू हार मानने को तैयार नहीं होता और फिर गलती पर गलती करता है, तो समझ ले तो खुद अपनी कब्र खोद रहा है। अब तो पूछेगा भाई ये सब तो ठीक है, पर हाथी क्यों है? 190% लोग इसी वजह से आते हैं, क्योंकि वह चार्ट पढ़ना सीख जाते हैं पर खुद को समझना नहीं आता। उन्हें यह नहीं पता कि खुद का दिमाग, खुद की सोच, खुद की फीलिंग्स किस तरह उन्हें हर बार गलत फैसले लेने पर मजबूर कर दिया है। रीडिंग सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं है, ये एक माइंड गेम है। और जब तक तू खुद पर काबू नहीं पाएगा, हर बार चार्ट जीत जाएगा और तू हार जाएगा। देख यहाँ हर क्लिक पर है, या तो तेरा सपना जिंदा रहता है या फिर मर जाता है। हर बार लॉस के बाद अगर तू टूट जाता है तो समझ तुझे पैसा नहीं मिला, पेन मिला है। और ये पेन तुझे तब तक जलाता रहेगा जब तक दूर से सीखना नहीं शुरू करता है। लेकिन अगर तू हर लॉस से सीख गया ना भाई, तेरी किस्मत को कोई रोक नहीं सकता। हर हार, हर गलती तुझे वो सिखा सकती है जो कोई किताब, कोई कोर्स, कोई गुरु नहीं सिखा सकता। लोग आते हैं यहाँ बड़े बड़े सपने लेकर, बस 2 दिन में पैसा बना लेंगे, एक ट्रेड लाइव सेट हो जाएगी। पर ऐसा होता नहीं भाई। जो लोग जल्दबाजी में आते हैं वह भीड़ बनकर चले जाते हैं। लेकिन जो लोग हर दिन अपने माइंडसेट पर काम करते हैं, जो खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाते हैं, वहीं इस फील्ड में दिखते हैं, वहीं प्रो बनते हैं। और सोन, ये करियर है, मजाक नहीं है। यहाँ हर दिन तुझे कोई ना कोई थप्पड़ मारेगा, मार्केट की तरफ से, गलती की तरफ से। कभी स्ट्रेटजी गलत हो जाएगी, कभी डेरा कॉन्फिडेंस मुझे धोखा दे देगा। लेकिन तू फिर में रुका रहा, सीखा, समझा और खुद को सुधारा। ट्रैक, दिन तेरी जीत पक्की है तो हर दिन हारेगा, पर एक दिन ऐसी जीत मिलेगी कि सारी हारों की कीमत उससे वसूल कर लेंगे। हैं, याद रख भाई, ट्रेडिंग टूल से सब कुछ मांगे गए, तेरा धैर्य, तेरी समझ, वक्त, तेरा पसीना, प्रयास। पर जब वो तुझे देगी ना, तो खुद को देखेगा आईने में और कहेगा हाँ भाई, मैंने कर दिखाया। तो आज से इस पल से तैयार हो जाओ खुद से लड़ने के लिए, क्योंकि असली ट्रेडिंग दो वहीं से शुरू होती है। कभी सोचा है, एक सपना जो तुझे आजाद कर सकता है, वही सपना तुझे बर्बाद कर सकता है। अगर तू खुद को नहीं समझ पाया, देख भाई, ट्रेडिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज सीखा और कल करोड़ों कमा लिए। पर हाँ, ये वो रास्ता जरूर है जो तुझे उस आजादी तक ले जा सकता है जो तो हर दिन अपनी 9 से 5 की नौकरी में बैठकर सोचता है। पर उसके लिए सबसे पहले जरूरी है खुद को समझना, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन न मार्केट होता है, ना ही चार्ट्स। सबसे बड़ा दुश्मन होता है खुद का लालच, अपना डर और वो अधूरी जानकारी जिसमें हम खुद को एक्सपर्ट समझ लेते हैं। कई लोग आते हैं मार्केट में, सोचते हैं बस यार 2 ट्रेंड लाइन लगा दूंगा, आरएसआई देख लूंगा और पैसा छाप होगा। पर जब पहला लॉस लगता है तो सारा कॉन्फिडेंस धरा रह जाता है। फिर आता है कहीं फिर से पैसे डूब जाए, और अगली बार जब कोई ट्रेड मिलता है तो सोचते हैं नहीं यार, पिछली बार भी गलती हो गई थी, अब नए और वही ट्रेड और जाता है। भाई ये खेल है माइंड का, तू अपने मन से जीतेगा तभी मार्केट से जीतेगा। ट्रेडिंग में हर दिन एक जंग है, और इस जंग में तू अकेला होता है। न कोई बॉस बताने वाला होता है, न कोई टीम जो तुझे संभाले, बस तू होता है। तेरा चार्ट होता है और तेरा दिमाग। और अगर तेरा दिमाग तेरे कंट्रोल में नहीं है तो फिर 13-65 उससे दूर जाने में 1 सेकंड नहीं लगाएगा। पर सुन इसका, अब यह नहीं कि ट्रेडिंग बुरा है, नहीं। अगर तूने खुद पर काबू पा लिया, डिसिप्लिन सीखा, धैर्य रखा, तो ट्रेडिंग वह हथियार बन सकता है जिसे तो अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत है फ्रीडम, ना किसी का अनादर, ना किसी की डांट, टाइम की पाबंदी। तो खुद का बॉस बन जाता है, पर उसके लिए खुद को भी मैनेज करना पड़ता है। हर दिन एक नई लड़ाई होती है। एक दिन तुझे लगेगा तो भगवान है, सब समझ गया। अगले दिन वही मार्केट तुझे जमीन पर ला देगा। और उस दिन अगर टूट गया ना, तो समझ लें तो इस खेल का असली खिलाड़ी बन रहा है। तो भाई, अगर सच में इस रास्ते पर चलना है तो पहले खुद से सवाल पूछ, क्या मैं खुद को जानता हूँ? क्या मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख सकता हूँ? क्योंकि अगर तूने खुद को समझ लिया तो फिर ये मार्केट भी तुझे समझने लगेगा। याद रखें, मार्केट में पैसा कमा सकते हैं, पर टिकता वही है जो खुद से जीता है। जिंदगी में न जाने कितनी बार तो गिरा होगा, कभी अपनों की बातों से, कभी हालातों से, कभी खुद की सोच। और हाँ, मैं जानता हूँ
कई बार तो ऐसा भी हुआ होगा जब लगा होगा कि हम नहीं होगा, कुछ अब बस यही था। पर भाई एक बार, पर हर बार वहीं बैठा रह गया। नहीं, हर बार तो उठाया टूटा भी, बिखरा भी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल के कोने में एक आग बाकी थी, और उसी आग ने तुझे फिर से खड़ा किया। अब सोच, तू तब उठा था जब शायद मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। राज क्यों नहीं, आज बस एक सवाल है, क्या तू फिर से उठेगा? देख भाई, हार मानना तो सबसे आसान काम होता है, और उठना वो सबसे मुश्किल। क्योंकि जब तो उठता है तो डर कांपता है, नफरत धार दी और दुनिया को तेरे इरादे दिखते हैं। और यही तो तुझे करना है। आज से नहीं, अभी से खुद से वादा कर, चाहे जो भी हो जाए, अब रुकना नहीं है। अब हार मानना, शर्मिंदगी से छिपना, खुद को कम समझना, ये सब पुरानी बात है। अब जो होगा वो नया होगा, और वो तू करेगा। और हाँ, एक बार फिर सोच, क्या आज तू अपने डर से एक कदम आगे बढ़ा? अगर नहीं बढ़ा तो बढ़ा लें, या रहा, क्योंकि मुझे खुद से आगे निकल है। ये जिंदगी सिर्फ देखने के लिए नहीं मिली, इसे जीने के लिए मिली है। और जो जीते हैं ना, वो बस सांस नहीं लेते हैं, पुल लड़ते हैं, गिरते हैं और फिर से उठते हैं। तो अगली बार जब त्योहार के बैठे ना, तो खुद से एक ही सवाल पूछना, क्या मैं फिर से उठूंगा? और जवाब हमेशा एक ही होना चाहिए। और इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूत भाई, एक बात बोलूं, ट्रेडिंग करना न सिर्फ चांद देखने का गेम है, ये असल में एक माइंडसेट का खेल है। और अगर तो ये 6 बातें दिल से समझ गया ना, तो यकीन मानो तुझे कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले बात करते हैं हार को एक्सेप्ट करने की। देख, ट्रेडिंग में लॉन्च होगा, ये तो पक्का है, लेकिन असली खिलाड़ी वह होता है जो उस हार से भागता नहीं, बल्कि उसे सीखता है। कई लोग एक बार लॉस हो गया तो या तो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, या फिर अगली बार डबल पैसे लगाकर सब कुछ वापस जीतने की कोशिश करते हैं। और वहीं उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। लॉस को एक्सेप्ट करना मतलब ये नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि ये दिखाता है कि तू मैच्योर है, और मैच्योरिटी ही तुझे आगे ले जाएंगे। अब दूसरी बार लालच, ये जो थोड़ा और मिलेगा वाला लालच होता है, ये बहुत खतरनाक है। मान ले कोई ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है, तुझे लगा थोड़ा और रुकता हूं, और फिर मार्केट उल्टा चला गया। यार, ये गेम खेलते हैं और सबकी यही कहानी होती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन थोड़ा और जाने में सब चला गया। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन चाहिए, और डिसिप्लिन का मतलब है जब तूने टारगेट सेट किया है तो उसी पर एग्जिट कर जा, न कम न ज्यादा। अब बात आती है सिस्टम के। हर बार इमोशन से ट्रेड करना बेवकूफी है। तुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो तुझे हर बार गाइड करे, जैसे हेतु कमेंट्री लगाकर एकजुट करेगा। कितना रिस्क ले गया, ये सब पहले से तय होना चाहिए। इमोशंस में आगे लिया गया डिसीजन अक्सर नुकसान करता है, लेकिन ठंडे दिमाग से है सिस्टम के हिसाब से लिया गया ट्रेड मुझे लंबे टाइम तक टिका रखेगा। अब चौथी बार ओवर ट्रेडिंग मत कमाई। बहुत से लोगों को लगता है कि दिन भर ट्रेड करते रहेंगे तो ज्यादा कमाएंगे, लेकिन ट्रेडिंग में ज्यादा नहीं, सही ट्रेडिंग मायने रखती है। एक बढ़िया मौका पाकर अच्छी तरह एनालाइज कर और फिर ट्रेड कर। हर मोड़ पर कूदने से सिर्फ कमीशन भरेगा, मुनाफा नहीं बनेगा। 5 भी बात जो सबसे ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं, रिकॉर्ड रखना। हर एक ट्रेन को लेख, चाहे वो जीत हो या हार, क्या सोचा था, क्यों लिया था, क्या हुआ, क्या सीख मिली। सब कुछ ये तेरा खुद का टीचर बन जाएगा। लोग कोर्स में लाखों खर्च करते हैं, लेकिन खुद की गलतियों से सीखने की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होती है। और आखिरी बार ब्रेक लेना भी जरूरी है। ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन की लड़ाई नहीं है, ये माइंड की लड़ाई है। जब दिमाग थक जाए, जब समझ में ना आए कि अगला ट्रेड क्या हो, तो रुक जा, एक कप चाय ले, थोड़ा घूमा, एक दिन का ब्रेक लें। कोई भागा नहीं जाना पैसा, लेकिन थका हुआ दिमाग गड़बड़ जरूर कर देगा। और यार, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो भाई, ये 6 बातें अगर तुझे दिल से समझ आ गई ना, तो समझ लें तो ट्रेडिंग की असली शुरुआत कर रहा है। पैसा तो आएगा, लेकिन उससे पहले माइंडसेट बनाना जरूरी है, और वो तू बना रहा है। चल, अब सही टाइम पर सही सोच के साथ ट्रेड करो। कमाई इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।